ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसमें आज आप सुनेंगे विश्व रेडियो दिवस पर विशेष कार्यक्रम रेडियो है भरोसे का प्रतीक। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। ये आकाशवाणी है। अब आप रामानुज प्रसाद सिंह से समाचार सुनिए। आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। आज का छाया गीत आप सुनेंगे मेरे साथ। बिना का गीत माला सुनने वाले सभी संगीत प्रेमियों की सेवा में उपस्थित है आपका दोस्त, आपका साथी। ये आवाजें जैसे तारीख का बुलावा हैं। किसी को 60 का दशक पुकारता है तो किसी को 70 का, किसी को 80 ने बुलाहट दी है तो कोई 90 को महसूस करता है। रेडियो के पास सबके लिए कुछ न कुछ है, समाचार भी, नगमे भी और बेशुमार बदकहियां भी। किसी को क्या याद रह गया ये तो बस वही जानता है, लेकिन ये तो सब मानेंगे कि रेडियो यादों का पिटारा है। आज सुबह का गीत माला के साथ ही मुझे आज्ञा लेनी है, क्योंकि आज आपके इस रेडियो हम सब के जीवन को कई रोमांचक और भावनात्मक पलों का साक्षी बनाने वाले रेडियो के लिए आज यानी 13 फरवरी विशेष स्थान रखता है। आज पूरी दुनिया में विश्व रेडियो दिवस मनाया जा रहा है। यूनेस्को ने पहली बार 13 फरवरी 2012 को विश्व रेडियो दिवस मनाया। तब से लेकर आज तक ये सिलसिला जारी है। 13 फरवरी का दिन इसलिए भी तय किया गया क्योंकि इसी दिन 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना हुई थी। Stay tuned for a transcribed feature broadcast produced by United Nations Radio. हर वर्ष विश्व रेडियो दिवस की खास थीम होती है। इस बार की थीम है रेडियो और विश्वास। सच ही तो है, हम सबके विश्वास का प्रतीक है रेडियो। भरोसे और अपनेपन का पर्याय बनने वाले रेडियो का भारत में प्रसारण की शुरुआत मुंबई और कोलकाता में साल 1927 में 2 निजी ट्रांसमीटरों के साथ हुई। 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी भारतीय प्रसारण सेवा रखा गया। 8 जून 1936 को इसका नाम बदलकर किया गया ऑल इंडिया रेडियो। इस सिग्नेचर ट्यून को कंपोज करने वाले वॉल्टर कॉफमैन थे, जो 1934 में हिटलर के खौफ से प्राग छोड़कर मुंबई आ बसे थे। 12 साल तक कॉफमैन न सिर्फ मुंबई में रहे, साथ ही ऑल इंडिया रेडियो के संगीत विभाग में सेवा भी देते रहे। रेडियो ने अब तक की अपनी यात्रा में सबका साथ निभाया है। ये रेडियो ही तो है जिसने कभी भेदभाव नहीं किया, अमीरी गरीबी को नहीं देखा। ये जिससे जुड़ता है बस उसी का हो जाता है। हर उम्र के लोगों का दोस्त, खेत खलिहान से लेकर रसोई तक आपके साथ ही रहता है। साल था 1957 का, जब ऑल इंडिया रेडियो का नाम रखा गया आकाशवाणी। इसी साल आकाशवाणी की लोकप्रिय सेवा विविध भारती की शुरुआत हुई। ये वही ठिकाना था जहां करियर के शुरुआती दौर में अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर ने कार्यक्रम विशेष जयमाला में अपनी आवाज से रेडियो को गुलजार किया। जयमाला कार्यक्रम को सुनने वाले फौजी भाइयों, मैं भी इसी अमर कवि की एक रचना हूँ। मैं यानी अमिताभ बच्चन। एक और शो आया करता था जिसका नाम था हवा महल। इसमें गजब के दिलचस्प नाटक सुनाए जाते थे। पूरा देश साथ मिलकर इन नाटकों को बड़े चाव से सुनता। हवा महल में आज आप सुनेंगे झलकी गाजर का हलवा। कार्यक्रम गीतमाला की लोकप्रियता के क्या कहने थे। इसे अपनी रोचक शैली में पेश करने वाले आमीन सयानी घर घर में लोकप्रिय हो गए थे। इस कार्यक्रम के प्रति श्रोताओं के प्यार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 3 दशक से ज्यादा समय तक चलने के बाद 1994 में जब गीतमाला कार्यक्रम बंद हुआ तो करोड़ों लोगों को लगा कि उनके जीवन से कुछ बेहद प्यारा छूट रहा है। मुझे आज्ञा लेनी है, क्योंकि आज आपके इस रेडियो स्टेशन से सुबह का गीतमाला का आखिरी प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट हो रहा है। तो आज के प्रोग्राम में मैं पेश करूंगा गुजरे हुए 18 वर्षों के वो गीत जो 1971 से लेकर 1988 तक अपने अपने साल में वार्षिक संगीत सीढ़ियों की चोटी पर बजे। देश और दुनिया के समाचारों के लिए आकाशवाणी भरोसे का पर्याय रहा। उन दिनों खबरों का ऐसा शोर कहाँ होता था। एक बेसब्र इंतजार होता कि कब समाचार वाचक की जानी पहचानी आवाज उभरे और वो उत्तर प्रदेश के वीरान कस्बे से लेकर पहाड़ों की गोद में ऊँघते गांवों को दुनिया से जोड़ दे। ये आकाशवाणी है। अब आप आशा निवेदी से समाचार सुनिए।
उस समय तो आलम ये था कि आकाशवाणी पर खबरें पढ़ने वाले सेलिब्रिटी का दर्जा रखने लगे। अपने सफर में आकाशवाणी ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां देशवासियों के साथ साझा की हैं। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस समारोह जैसे राष्ट्रीय उत्सवों के पल पल का आंखों देखा हाल आकाशवाणी वर्षों से श्रोताओं तक विशेष अंदाज में पहुंचाता रहा है। कितनी ऐतिहासिक घटनाओं के साथ ही इस लाल किले की बुर्जियों से अभी अभी बिगुल वादकों ने अभिवादन किया है स्वतंत्रता दिवस की इस वर्षगांठ पर राष्ट्र का। और मैं जसदेव सिंह बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के ध्येय वाक्य के साथ आकाशवाणी देश की 23 प्रमुख भाषाओं और 181 बोलियों में प्रसारण कर रहा है। कई विदेशी भाषाओं में भी ये अपने कार्यक्रम प्रसारित करता है। आकाशवाणी के कार्यक्रम देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम कर रहे हैं। आजादी के समय भारत में केवल 6 रेडियो स्टेशन थे जिनके कार्यक्रमों की पहुंच 11% आबादी तक ही थी, लेकिन आज सरकार के प्रयासों से भारत में आकाशवाणी की पहुंच देश के 92% भौगोलिक क्षेत्रों में फैली 99.20% आबादी तक हो गई है। वक्त बदला तो रेडियो ने अपना चेहरा भी बदल लिया, लेकिन ये किसी न किसी तरह हम सब के जीवन में बना रहा। 15 अगस्त 2001 को आकाशवाणी FM गोल्ड की शुरुआत हुई। इसके बाद आकाशवाणी परिवार में जुड़ा FM रेनबो चैनल। आकाशवाणी FM रेनबो। अब तो जमाना है डिजिटल रेडियो का। मोबाइल में सवार रेडियो श्रोताओं की जेब में रहता है, कार में बजता है, दिन रात सुबह शाम, शोर भरे ट्रैफिक से लेकर शांत पड़े गांव तक। मैं कई सालों से ऑल इंडिया रेडियो सुन रही हूँ। पहले हमारे घरों में बड़े बड़े रेडियो हुआ करते थे, पर अब एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण अपने मोबाइल पे या अपने कार में कहीं घूमने जा रहे हैं तब भी रेडियो सुन सकते हैं। आई लव ऑल इंडिया रेडियो। आधुनिक समय में आकाशवाणी के सभी कार्यक्रमों की सोशल मीडिया पर जबरदस्त मौजूदगी है। आकाशवाणी कार्यक्रमों को YouTube के जरिए श्रोताओं तक उपलब्ध करवाया जा रहा है। आकाशवाणी का अपना ऐप न्यूज ऑन AIR है जो किसी खजाने से कम नहीं है। पॉडकास्ट की बात हो या फिर इंटरनेट पर उपलब्धता की, हर जगह श्रोताओं की पहली पसंद है आकाशवाणी। ऑल इंडिया रेडियो के प्रधान महानिदेशक N वेणुधर रेड्डी बताते हैं कि आकाशवाणी ने अपनी मूल भावना को बरकरार रखते हुए डिजिटल दौर में कई सार्थक कदम बढ़ाए हैं। विश्व रेडियो दिवस के संदर्भ में सब श्रोताओं को शुभकामनाएं और बधाई। 90 साल के ऊपर के समय से आकाशवाणी भारत के लोगों को सेवा करते आए हैं और उसके डेली जिंदगी में एक भाग बन गया और आगे भी उनका डेली जिंदगी से जुड़ने के लिए और उसको एजुकेशन, इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट देने के लिए कोशिश करते रहेंगे। हमारा प्रार्थना यही है कि श्रोताओं से कि वो आकाशवाणी सुने और उनका फीडबैक दें और हमको प्रोत्साहित करें। मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों के साथ संवाद करना आकाशवाणी के इतिहास में एक प्रमुख अध्याय रहा। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मन की बात के एक और एपिसोड के जरिए हम एक साथ जुड़ रहे हैं। आकाशवाणी ने देश में पहली बार विजुअल रेडियो कार्यक्रम की भी शुरुआत की। आजादी के अमृत महोत्सव में अनूठे क्विज कार्यक्रम के जरिए लोगों से जुड़ना हो या फिर कोरोना महामारी के दौरान देशवासियों को जागरूक करना, ऑल इंडिया रेडियो ने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए लोकप्रियता के नए आयाम गढ़े। मैं आकाशवाणी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम कई वर्षों से सुनता आ रहा हूँ। कोविड के कालखंड में जब सही और सटीक जानकारी की जरूरत थी, उस वक्त इसके जागरूकता अभियान को लेकर कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। यह अभियान वास्तव में हम सभी के लिए वरदान साबित हुआ। कितनी ही भविष्यवाणियों के बावजूद रेडियो हमारे आपके जीवन से विदा नहीं हुआ। कम या ज्यादा होती अहमियत से परे वो कल भी था, आज भी है और भरोसे के साथ कहा जा सकता है कि आने वाले कल में भी लोकप्रिय बना रहेगा। अभी आप सुन रहे थे विश्व रेडियो दिवस पर विशेष कार्यक्रम रेडियो है भरोसे का प्रतीक। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।